आईडी पर रीसेंडिंग लिखा आ गया है, दोबारा भेजना शो हो रहा है। परेशान होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, लाइक करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें। इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? सब फिट-फाट हैं? यार, बड़े बच्चे परेशान होते हैं कि आईडी पे रीसेंडिंग लिखा आ गया है, दोबारा भेजना शो हो रहा है। इसका हल क्या है? सारे ही दोस्त इतने परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या ये बला आ गई है। यार, हरगिज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मसले का सादा-सा हल है। पहली बात, आपने घबराना नहीं है, दूसरी बात, आप लोगों ने सब्र रखना है। अब इसका हल मैं बता दूँ। मैं अपने बच्चों का जो फॉर्म फिल करता हूँ जॉब रोस्टर, तो मैं क्या करता हूँ, उसको सीधा-सीधा कंप्यूटर पे फिल करता हूँ, मतलब पीडीएफ को एडिट कर लेता हूँ वहाँ पे। रीज़न मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जब आप लोग कंप्यूटर से कोई चीज़ फिल करते हैं, वो जो फ़ॉन्ट है वो इंटरनेशनल लेवल के फ़ॉन्ट होते हैं उसमें, तो वो फ़ॉन्ट रीडेबल होते हैं। कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में वो डॉक्यूमेंट्स चले जाएँ, हर बंदा उनको रीड कर सकता है। और दूसरी बात, आप लोगों की जो राइटिंग उन्होंने लिखी हुई है वहाँ, उसमें उन्होंने रखी हुई है कि बड़ी अंग्रेज़ी के हरूफों में लिखना है, छोटी में आप लोगों ने नहीं लिखना, तो वो हर बंदा ही पढ़ सकता है। जब आप लोग हाथ से फिल करते हैं अपना जॉब रोस्टर, तो उसमें मसला आ जाता है, क्योंकि किसी जगह पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, किसी जगह पे छोटा हरफ लिखा आ जाता है, या हो सकता है आप लोगों के जो नंबर थे वो 5 लिखने थे, फ़ोन नंबर्स, आप लोगों ने 4 लिख दिए, उसकी वजह से भी आप लोगों के रीसेंडिंग पे लग जाते हैं। या फिर पासपोर्ट नंबर गलत लिखा हो सकता है, या फिर आप लोगों की तस्वीर में ये जो शोल्डर हैं ये पूरे नहीं होते, उसकी वजह से भी रीसेंडिंग पे लग जाता है। और दूसरी एक और चीज़ है, नाम के स्पेलिंग में कोई ना कोई कहीं न कहीं छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाए, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो रिसेंटली मेरे एक्सपीरियंस में आई है, कि आप लोगों ने अपना जो एड्रेस है कंप्लीट लिख दिया है, लेकिन आप लोगों ने अपनी तहसील और ज़िला नहीं लिखा। उसकी वजह से भी आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिसेंडिंग पे आ जाता है, क्योंकि आप लोगों के फॉर्म जब कोरिया भेजे जाते हैं, मतलब आप लोगों की आईडी पे सेंडिंग लिखा आ जाता है या भेजना शो होता है, तो वहाँ से उसकी जाँच-पड़ताल होती है। कोई ना कोई छोटी-मोटी मिस्टेक हो, तो वो लोग फौरी वापस भेज देते हैं। री-करेक्शन करके आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की ओएसी उसको दोबारा रीसेंड कर देता है। तो ये इश्यू मेन हो सकते हैं। 99.9% ओएसी खुद ही इसको ठीक कर लेता है। मतलब कि आप लोगों को हरगिज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, ना आप लोगों को इसमें घबराने की ज़रूरत है। उम्मीद है आपके मसले का आप लोगों को हल समझ में आ गया होगा। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। अल्लाह निगहबान।